आप भी उसको स्वीकार करेंगे। नंबर एक, महाराष्ट्र में हम 170 सीटें लेके आए 288 में, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर हम बहुमत में नहीं आए। 170 लाने के पश्चात हमारे यहाँ पर जो हमारा गठबंधन था वो टूटा और हम लड़े ही नहीं थे पूरी सीट पे, इसीलिए। दूसरी बात, आपने कांग्रेस मुक्त की करी, बिल्कुल सही कहा है। आज पूरे देश भर में कांग्रेस चौथे, पांचवें और छठवें स्थान के लिए संघर्ष करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेता विहीन पार्टी, नेताजी कोरिया में रहते हैं, कभी सियोल में रहते हैं, कभी बांग्लादेश, मतलब थाईलैंड रहते हैं, बांग्लादेश तो खैर गए नहीं कभी। तो आप कैंप करके भी क्या कर लेते हैं सर? तो कैंप किया आपने झारखंड में, ये बोलने तो दिए नहीं, मैं एक प्रतिप्रश्न करने के लिए यहाँ बैठता हूँ मैं, बाकी और कोई। तीसरी बात आपको बताया तो, हाँ, तीसरी बात, ये बात सच है कि भ्रष्टाचारियों का ये गठबंधन क्रिएट हुआ है, चाहे उसमें सोरेन जी हो और कांग्रेस हो, ये भी तथ्यात्मक है। यू सी द नंबर ऑफ केसेस दे आर फेसिंग, नंबर ऑफ टाइम दे आर स्पेंडिंग इन द जेल्स। तो ये बात सच है और ये होता है हमेशा कि भाई पोलराइजेशन इन शक्तियों का भी होता है, तो जिससे हमको गुजरना पड़ेगा। और उसका सबसे ज़्यादा परिणाम हमको उन क्षेत्रों में मिलता है देखने को, जैसा मैंने आपको बताया। इसीलिए भूपेंद्र जी ने तुरंत पत्थलगढ़ी कहा। पत्थलगढ़ की कहानी जो है, पत्थलगढ़ी की, मुझे लगता है दर्शक भी गूगल करके पढ़ेंगे, अच्छे जानते हैं। एग्जैक्टली। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इससे प्रभावित इसकी राजनीति है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और हम सरकार की तरफ खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी पार्टियों की लंबे समय सरकार रही है यहाँ पे, और ये नक्सलियों के साथ हैं। क्योंकि तो ये नक्सलियों की जीत है आपको लगता है? मुझे लगता है, देखिए, कहीं ना कहीं ये इन सब का गठबंधन है और इसको नकारा, वो इसी गठबंधन सरकार में भी आ रहा है। तो भाई कभी कभी भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें कोई क्या कर सकता है। मनीष जी के पास जाने से पहले भूपेंद्र जी के पास चलेंगे। भूपेंद्र जी, नक्सलियों की जीत है ये सरकार के जो खिलाफ खड़े हुए लोग हैं उनकी जीत है? इससे अधिक जो है विवेकहीनता कुछ नहीं हो सकती है। और ये लोग वो हैं जिन्हें इस बात की समझ नहीं है कि केवल नक्सली कह देने से किसी से जो है देश की वास्तविकताएं बदल नहीं जाती हैं और आप कोई महान राष्ट्रवादी नहीं बन जाते हैं। आप जो है राष्ट्रवाद, मेरी बात मुझे बोलने दीजिए डॉक्टर साहब, बीच में मत करिए। आप मेरी बात बोलने दीजिए मुझे, आप अपनी बात, आपका जब समय आए बोलिएगा। प्रश्न करने की आपकी आदत। अरे बिल्कुल, प्रतिप्रश्न की आदत। वाक्य तो पूरा हो, मतलब आधे वाक्य में कैसे? मेरा नहीं होने देते, इनका। उन्होंने कहा कि नक्सली, जितना मैंने सुना और दर्शकों ने भी सुना होगा कि भी नक्सली, और इसका मतलब ये नहीं कि आप राष्ट्रवादी हो। आगे तो बोला वो, मदद करता हूँ मैं। देश क्या ये नक्सलियों के समर्थक है? मूर्खता की बातें मत किया करो। बात तो अरे भाई, जब ये खुद ही उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज्यादा अकलमंद मत बना करो। अरे भाई, क्यों नहीं? हमारी बात करने दीजिए मुझे। आप बात मेरी बात करिएगा। खुलेआम यदि आप खुलेआम आप कर रहे हैं, आप देश में जो है, अच्छी बात है क्या? आप देश में बलात्कारियों गद्दारों का समर्थन कर रहे हैं। आप देश जिन्होंने संविधान आप बलात्कारियों गद्दारों के साथ सरकार बना रहे हैं। आपने कश्मीर में किसके साथ सरकार बनाई थी? शर्म आई थी आपको? आप गद्दारों के साथ खड़े हुए थे। आप जो है राष्ट्रभक्ति का जामा पहनकर घूमते हैं। आपको शर्म आई थी क्या? आप जो है वो लुटेरे लोग हैं जन्मत के। जब आप जो है आतंकवादियों के साथ आपने हाथ मिलाए का समर्थन कर रहे हैं। आपकी क्या आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए? आदमी जानता है क्या कर रहे थे आप कश्मीर में? मलाई खाने के लिए सत्ता की, आतंकवादियों से हाथ मिला रहे थे। नक्सलियों के आप हाथ मिला रहे थे। नक्सली बढ़ेंगे, आतंकवादी जेल से आपने 11,000 आतंकवादियों को, आपको शर्म आई? राष्ट्रपति बने फिरते हैं आप ऐसे धोखेबाज। बहुत वक्त है हमारे पास, आप तो कोई बात करेंगे, समझ में तो आए कि आपकी पार्टी गद्दारों के साथ, हमारा क्या कनेक्शन है? जन्म से आपकी पार्टी गद्दारों के साथ है। मनीष दीक्षित को शामिल, सर मनीष जी को शामिल, मुझे पूरी करने दीजिए। आप जो है जल्दी से मनीष जी को शामिल करेंगे। वो तीसरा मेहमान ऐसे में असहाय हो जाता है। डिबेट कराएगा। मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मनीष जी गद्दारों के साथी हैं ये। हाँ ठीक है, लूट के खा रहे हैं। आपने देश का विभाजन कराया। अरे आपने कराया, आपको सत्ता में रहना था। सावरकर करवा रहे थे। सावरकर कह रहे थे कि 2 राष्ट्र बनाओ। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सर ये मुद्दे चले नहीं। डॉक्टर वाजपेयी साहब, अगर आप कहोगे कि मैं टोक देता हूं तुरंत, ये मुद्दे चले होते तो जीत गए होते आप। डॉक्टर वाजपेयी ये मुद्दे चले होते तो जीत गए होते आप। देश के गद्दार लोग हैं भाई। भूपेंद्र जी, आप मनीष जी गद्दार लोग हैं। मनीष जी को शामिल करो। गद्दार है भूपेंद्र जी। डॉक्टर वाजपेयी दोनों से कह रहा हूँ मैं, मनीष जी को शामिल करेंगे आप। आप जो है, अरे सर मनीष जी को शामिल करना है। आप वोट मांगते हैं बेशर्मी से जनता से। अब ठीक है, मनीष जी को शामिल करते हैं। मनीष जी ये जो